Hi friends, today I have a book in my hands and I'm going to read a story, and it's a very interesting story from a book of Wise and Otherwise, which is written by Sudha Murthy ji, and she's my role model. Truly friends, she's a very nice lady, and I got this book and now I have completed this book. So after reading books I thought, why shouldn't I recite you a story that would be very important for you in order to be happy in your life, because the main heading of the story is think positive, be happy. Mostly friends, in this book Sudha ji, she has, but whatever she has experienced, she has written in this book. So in today's video I'm going to narrate a story, I'm going to recite you a story that is think positive, be happy. And the story goes like this. My mother had a cook called गिरिजा who came from a poor family. कि मेरी माता जी के पास एक गिरिजा नाम की एक कुक थी जो कि एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी या फिर पुअर फैमिली से आती थी. शी नेवर स्पोक अबाउट हर पर्सनल लाइफ. वह कभी भी, उसने जो लेडी थी उसने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताया. शी वॉज ऑलवेज चेयरफुल एंड नीटली ड्रेस्ड इन अ कॉटन साड़ी एंड वॉर फ्लावर्स इन हर वेलकॉम्ड हेयर. शी वॉज ऑलवेज चेयरफुल, वह हमेशा खुश रहती थी. एंड नीटली ड्रेस्ड मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनती थी और हमेशा क्या पहनती थी, कॉटन की साड़ियाँ पहनती थी. एंड ऑलवेज एंड वॉर फ्लावर्स इन हर वेलकॉम्ड हेयर, और अपने अच्छे से कंघी किए हुए बालों में एक फूल हमेशा लगाया करती थी. शी लुक्ड स्मार्ट एंड कंटेंट, वह बहुत ही स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट या फिर कहते हैं तेज, एंड कंटेंट मीन्स जो हमेशा संतुष्ट रहता हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट दिखाई देती थी. While cooking in the kitchen, she would hum songs and comply to our request with a smile. While working in the kitchen में काम करने के दौरान वह हमेशा हम सॉन्ग्स मतलब कि सॉन्ग्स को गुनगुनाती रहती थी. एंड कंप्लीट टू अवर रिक्वेस्ट विद स्माइल, और जो काम हम उससे कहते थे वो हमेशा उसका पालन किया करती थी. आई नेवर सॉ हर सैड और ग्रम्बलिंग, मैंने कभी भी उस लेडी को कभी भी उदास और ग्रम्बलिंग मीन्स बड़बड़ाते हुए नहीं देखा. द ओनली थिंग वी न्यू अबाउट हर वॉज दैट हर हस्बैंड हैड अबैंडन्ड हर एंड देयर सन. एक ही चीज़ जो उनको पता थी वो ये थी कि वो जो औरत थी उसको उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया. अबैंडन मतलब छोड़ देना, छोड़ी हुई चीज़ जो होती है, मीन्स कोई भी चीज़ हो, जैसे किसी को हम छोड़ देते हैं तो बोल देते हैं अबैंडन. हर एंड देयर सन, और जो उनका बेटा था उनको भी छोड़ दिया था. विद वेरी लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि बहुत ही थोड़ी एजुकेशन उन्होंने ली थी. द अपॉर्चुनिटीज़ इन अ स्मॉल टाउन वर लिमिटेड, तो इसीलिए गांव में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत ही कम थी. सो शी ऑप्टेड टू बी अ कुक, सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कुक बनेंगी और अपना घर का खर्चा इस तरह चला लेंगी. वसंत, अ फैमिली फ्रेंड ऑफ अवर्स, एक और दूसरी तरफ एक वसंत नाम के एक उनके फैमिली फ्रेंड हैं. वॉज एन एग्जीक्यूटिव विद अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड ही यूज टू विजिट अस ऑफन, जो कि क्या है, एक एग्जीक्यूटिव है. कहाँ पर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में. एंड ही यूज टू विजिट अस ऑफन, और वह हमेशा उनसे मिलने आया करते थे. ही वॉज ऑलवेज, फ्रेंड जहाँ पे भी यूज टू हो इसका मतलब वो पास्ट की चीज़ होती है और वो काम हमेशा होता रहता था, कि एक हैबिट की तरह होती किसी की जहाँ पे हम यूज टू का यूज़ करते हैं. ओके. ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, वह हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते रहते थे. और द अदर एंड आफ्टर ईच विजिट ऑफ हिज द होल एटमोसफियर विल बिकम ग्लूमी, और वो जब भी आते थे उनके जाने के बाद जो पूरा इन्वायरमेंट था वो हमेशा उदास हो जाता था, क्योंकि वह वैसी बातें ही करते थे. ओके. नेक्स्ट, माई सन इज़ नॉट स्टडिंग वेल इन हिज 12th क्लास, कि जो मेरा बेटा है, उन्हें प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा बेटा है जो 12th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है. ही कंप्लेंट, उन्होंने ये शिकायत की. आई न्यू दैट दिस सन
आई न्यू दैट हिज सन वॉज अ ब्राइट एंड हार्ड वर्किंग बॉय। और जो सुधा जी थी उन्हें ये पता था कि जो उनका बेटा है बहुत ही हार्ड वर्किंग है और ब्राइट स्टूडेंट है, मीन्स तेज बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है। वाई वॉज हिज फादर कंप्लेनिंग अबाउट हिम? तो फिर क्यों उसके पिता ऐसी कंप्लेन कर रहे हैं? आई वॉन्ट माई सन टू गेट इन टू IIT। तो जो विजिटर थे, जो वसंत थे, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा IIT में उसका एडमिशन हो जाए। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आजकल की इस कंपटीशन भरी दुनिया में, देयर आर लैक्स ऑफ चिल्ड्रन ट्राइंग टू गेट एडमिशन इनटू वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल के समय में कंपटीशन का जो ज़माना है, इसमें लाखों बच्चे ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें जो ये इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत ही नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है, इसमें उनका एडमिशन हो जाए। इफ़ अ चाइल्ड losses even 5 marks in the entrance exam because of stress, his rank comes down considerably। अगर एक बच्चा, कोई भी बच्चा हो, उसके 5 नंबर कम हो जाते हैं उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी भी स्ट्रेस की वजह से, तो उसकी जो रैंक है वो डाउन आ जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी कैन टेल अवर चिल्ड्रन टू स्टडी हार्ड। हम अपने बच्चों को कह सकते हैं स्टडी हार्ड करने के लिए, सख्त मेहनत करने के लिए, बट वी शुडंट पुट प्रेशर ऑन देम टू गेट रैंक्स अहेड ऑफ अदर्स। बट हम उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते कि उन्हें किसी से दूसरे से ज़्यादा रैंक लानी है या ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। द नेक्स्ट टाइम बसंत विजिटेड अस, ही वॉज अनहैप्पी फॉर अ डिफरेंट रीज़न। नेक्स्ट टाइम जब बसंत उनसे मिलने आए, ही वॉज अनहैप्पी फॉर अ डिफरेंट रीज़न। इस बार वो किसी दूसरे रीज़न की वजह से अनहैप्पी थे। आई परचेज द प्लॉट अबाउट 5 years ago। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा 5 साल पहले, मीन्स मैंने एक प्लॉट खरीदा 5 साल पहले। नाउ दैट आई वॉन्ट टू सेल इट, अब मैं उसको बेचना चाहता हूँ। द प्राइस इज़ ड्रास्टिकली लोअर, जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा कम है। ही ग्रम्बल्ड, वह बड़बड़ाया। देयर इज अ स्लम्प इन द मार्केट में बहुत ही मंदी चल रही है। आई इन्वेस्टेड इन रियल इस्टेट, मैंने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, बट इट हैज़ फेल्ड, और वो भी फेल हो गई है। दिस वॉज अ कंट्री वाइड फिनोमिनन, यह एक पूरी कंट्री की एक प्रॉब्लम टाइप है। द हाउसिंग मार्केट वॉज गोइंग थ्रू अ रिसेशन एंड ऑल दोज हु हैड इन्वेस्टेड इन इट हैड लॉस्ट मनी। जो हाउसिंग मार्केटिंग है वो आज बहुत ही ज़्यादा डाउन होती चली जा रही है, मतलब कि मंदी होती चली जा रही है, और जिन्होंने भी इसमें पैसे लगाए हैं वो पैसे अपने खो रहे हैं, मीन्स वो उनकी मनी जा रही है, लॉस्ट देयर मनी। He was no exception, but he made it sound as though he was the sole victim of recession and that he alone was suffering। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, कि ये जो प्रॉब्लम थी वो सभी के साथ हो रही है, बट उनको ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रही है, ये प्रॉब्लम मैं ही सफ़र कर रहा हूँ, जो मंदी वाली प्रॉब्लम है। सेवरल डेज लेटर, कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, वसंत पेड अस अनदर विजिट, वसंत फिर से एक बार मिलने आए। ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, इस बार वह थके हुए लग रहे थे, मीन्स वो थके हुए लगे। बैंगलोर इज नो लॉन्गर वट इज वॉज, बैंगलोर जैसा पहले था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ही कंप्लेंट, उन्होंने कंप्लेन किया। 20 years बैक, 20 साल पहले, द समर्स वर सो ब्यूटिफुल दैट इट फेल्ट लाइक अ हिल स्टेशन। 20 साल पहले जो गर्मियाँ थी बहुत ही ब्यूटीफुल होती थी और यहाँ पे एक हिल स्टेशन की तरह फील हुआ करता था। टुडे वी रिक्वायर एयर कंडीशनर्स और नीड टू गेट अवे टू हिल स्टेशन। और अब हमें क्या लगता है कि हमें एयर कंडीशनर चाहिए या फिर हमें कोई ठंडी जगह चाहिए, जैसे कि हिल स्टेशन, जहाँ पे हम जा सकें। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक पूरे दुनिया की एक प्रॉब्लम हो गई है। बैंगलोर इज़ नॉट स्पेशल प्लेस, बैंगलोर एक कोई स्पेशल प्लेस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, सभी इसको फेस कर रहे हैं, बट स्टिल अवर फ्रेंड वुड कंप्लेन, बट अभी भी हमारे फ्रेंड्स ये कंप्लेन करते हैं। वन डे व्हेन गिरिजा एंड आई वर अलोन एट होम,
अब क्या हुआ कि एक दिन जब सुधा जी और गिरिजा अकेली थी घर पर, आई कैजुअली आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, टेल मी गिरिजा, कि गिरिजा मुझे बताओ, वेयर इज योर हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, डू यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिलती हो। शी लुक्ड एट मी इन साइलेंस एंड सेड, और जो वो गिरिजा थी उन्होंने उनकी तरफ साइलेंस से देखा और कहा, ही इज हियर विद अनदर वुमन एंड वर्क फॉर योर नेबर एज अ ड्राइवर। वह यहीं पर है अपनी वाइफ के साथ, मीन्स जो उसने दूसरी मैरिज कर ली थी, और वह आपके बगल के पड़ोसी जो हैं उन्हीं के यहाँ ड्राइवर के रूप में काम करता है। आई वॉज टेकन अ बैक, मैं दंग रह गई। He saw her husband every day and that too with another man. वह अपने हस्बैंड को रोज देखती है और वो भी एक दूसरी औरत के साथ। Are you not mad at him? I asked her. क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? मैंने उससे पूछा, सुधा जी ने उस लेडी से पूछा। Initially I used to be. शुरुआत में मुझे आया करता था, but now I think I'm lucky. बट अब मुझे लगता है मैं लकी हूँ, बिकॉज आई हैव ओनली वन चाइल्ड टू सपोर्ट, क्योंकि अब मेरे पास एक बेटा है सपोर्ट करने के लिए। माई सन इज ब्राइट एंड ओबीडेंट, जो मेरा बच्चा है वो बहुत तेज है और आज्ञाकारी है। बिकॉज हिज फादर डेजर्टेड अस, माई सन इज मोर कंसर्न अबाउट इट, क्योंकि उसके फादर ने उसको छोड़ दिया था, मीन्स अलग कर दिया था, मीन्स जिंदगी किसी की वीरान हो जाती है उसको डेजर्टेड बोलते हैं। माई सन इज मोर कंसर्न अबाउट इज, इसकी वजह से जो उसका बेटा है वो उसकी माता के प्रति बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। इफ़ आई वॉज ऑल अलोन, अगर मैं अकेली होती, और इफ़ आई हैड मैनी चिल्ड्रन, और मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे होते, और इफ़ माई चाइल्ड वॉज इरिस्पॉन्सिबल, अगर जो मेरा बेटा है ये इरिस्पॉन्सिबल होता, देन आई वुड हैव सीरियस प्रॉब्लम, तब मेरे पास बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती। गॉड हैज़ बीन काइंड इनफ टू मी एंड आई डोंट हैव एनी सच प्रॉब्लम्स, जो खुदा है बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, और मेरे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू नॉट वरीड अबाउट योर फ्यूचर, जब सुधा जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता नहीं होती, तब वो जो लेडी है वो कहती है, वाई शुड आई वरी, मैं चिंता क्यों करूं, मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए। कैन वरिंग सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, क्या जो चिंता है वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। योर मदर हैज़ गिवन अस अ क्वार्टर टू स्टे, आपकी जो माता जी हैं उन्होंने हमें रहने के लिए एक रूम दे दिया, क्वार्टर मीन्स रूम। आई वर्क सिंसियरली, मैं बहुत ही अच्छी तरह से काम करती हूँ। ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, आप सभी भी खुश हो। इफ़ आई नीड एनीथिंग, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, आई कैन ऑलवेज आस्क यू पीपल, मैं आप सभी को कह सकती हूँ। फॉर दैट मैटर डिमांड्स आर नेवर एंडिंग, और इस वजह से डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती। व्हेन माई सन ग्रोज अप ही विल नॉट बी लाइक हिज फादर, जब मेरा बेटा बड़ा होगा या फिर बड़ा हो तो वह अपने फादर की तरह नहीं होगा। बिकॉज ही हैज़ सीन मी सफ़र, क्योंकि उन्होंने उसके बच्चे ने उसकी माँ को देखा है कि वो कैसे सफ़र कर रही है, कैसे मुसीबतों को झेल रही है। अम्मा, आई हैव नॉट लर्नड मच इन स्कूल, अम्मा मैंने स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, बट लाइफ हैज़ टॉट मी वन थिंग, पर ज़िंदगी ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई है। ऑलवेज लुक एट लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखो। यू फील नाइस एंड सो डू द पीपल अराउंड यू, आपको यू फील नाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड सो द पीपल, और उसी तरह जो आपके आसपास आपके चारों तरफ लोग होंगे उनको भी अच्छा लगेगा। इमिडिएटली आई थॉट अबाउट वसंत, अब जो सुधा जी हैं ये सोच रही हैं, अचानक से उनकी थॉट उस पॉइंट से वो बात सुनने के बाद वसंत की तरफ चली गई कि ही मेड हिज लाइफ मिजरेबल बाय थिंकिंग अबाउट व्हाट ही डिडंट हैव। जो वसंत है उसने अपनी लाइफ बहुत ही दयनीय बना ली है, बहुत ही ज़्यादा उसको सुधा जी को तरस आ रही है उनके ऊपर, क्योंकि उसने अपनी लाइफ इतनी दयनीय बना ली है कि वह ये चीज़ नहीं सोच पा रहा कि उसके पास क्या है। इंस्टेड ऑफ दिस वो ये सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है, और इसको सोच के वह दुखी रहता है। वेयर इज दिस अनएजुकेटेड वुमन गिरिजा हैड लर्न टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरी डिफिकल्टी एंड टू एंजॉय लाइफ। वहीं दूसरी तरफ ये जो लेडी है जो कि अनएजुकेटेड है, गिरिजा हैड लर्न, उन्होंने ये सीख लिया है टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ, किसी भी डिफ़िकल्टी में, किसी भी प्रॉब्लम में
जो पॉजिटिव साइड है उसको देखने का, उसको महसूस करने का जो तरीका है वो उन्होंने सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक स्टोरी जिसमें मोस्टली आपको ये मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि जो एक लेडी होती हैं उनके पास कुछ भी नहीं है बट वो खुश हैं, और दूसरी तरफ एक आदमी है उसके पास सब कुछ है बट वो फिर भी अनहैप्पी। तो फ्रेंड्स, यही मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि थिंक पॉजिटिव, बी हैप्पी। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा रहोगे। तो इसीलिए इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी के भी, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की ये जो जर्नी है इसमें भी आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छे के साथ अच्छे ही रहोगे। उस अच्छाई के साथ, उस अच्छी सोच के साथ आप अच्छे ही रहोगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि अभी आपको ये समझ आ गया होगा कि ये बुक रीड करके मैंने क्या आपको बताया। अब फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो मुझे पहले नहीं पता थे बट मुझे बाद में पता लगे हैं। और अगर आप भी इस बुक को लेना चाहते हो तो आप भी खरीद सकते हो, ये आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगी। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको इसमें जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिसको आप पढ़ के अपनी लाइफ को थोड़ा सा, जो बुरी आदतें हैं उनको सुधार सकते हो और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, इस बुक को रीड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोई भी स्टोरी रीड की, अब आप क्या कर सकते हैं, इस स्टोरी को रीड करने के बाद, इसको बंद करने के बाद आप इस स्टोरी को अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं, अपने शब्दों में इसको नरेट कर सकते हैं। आपको डिट्टो नहीं उसकी तरफ बोलना बट आपको अपने वर्ड्स में बोलना है। मैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं नहीं वो चीज़ करना चाहती, क्योंकि अगर मैं वो करने लग गई तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। मैं बस, मेरा ये उद्देश्य था कि आप तक ये पहुंच जाए कि इस चैप्टर के ज़रिए लाइफ में आपको एक थोड़ी सी सीख मिल जाए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्टोरी को जो आपने सुनी है इसको पूरी नरेट कीजिए अपने शब्दों में, और मैं भी नरेट करूँगी इस वीडियो के बाद में, सो दैट आई कैन प्रैक्टिस माई इंग्लिश अलोन एट होम विदाउट एनीवन।